हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैदान पूरा खाली हो चुका है। हाँ, अब धुरंधर ईद पे अकेले आ रहे हैं। हाँ, अब जो लोग बहाने दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के वजह से, गल्फ के मतलब वॉर की वजह से पोस्टपोन कर दिया है टॉक्सिक को, सब बहाने हैं भाई। मैं नेगेटिविटी नहीं कर रहा, जो रियल है वही बता रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप लोग देख लो, धुरंधर टॉक्सिक से बहुत आगे, बहुत आगे। तो कहाँ क्या हो रहा है उससे मूवी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसको देखना है देखेगा। एक बात समझ लो, जिसको मूवी देखना है वो देखा। क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा, ये जहाँ वॉर हो रहा है वहाँ ही हो रहा है। जिसको देखना है वो देखेंगे। तो धुरंधर टीम ने तो ऐसा नहीं सोचा। अब धुरंधर अगर इसके वजह से डिले कर दे वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन धुरंधर को ओवरसीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज़्यादा मतलब नहीं है। वो इंडिया के मतलब ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर टॉक्सिक में इतना हिम्मत होता, इतना दम होता, तो इंडिया में तो 5 भाषा में रिलीज़ हो रहा है। KGF 1200 करोड़ किया था, तो ओवरसीज़ में 200 करोड़ आए थे, इंडिया से 1000 करोड़। तो आपका अगर इतना क्रेज़ है, इंडिया के लोग आपको इतना चाहते हैं, तो इंडिया को टारगेट करके ही 19 मार्च को ला सकते थे। भागने की क्या ज़रूरत थी। लोग तो बोलेंगे भागेंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ सही किया, पोस्टपोन कर दिया, दोनों को सोलो रिलीज़ मिल रहा है। लेकिन 4 जून को वरुण धवन का भी एक मूवी है और एक मूवी रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर भी सोलो रिलीज़ नहीं होगा। तो अगर क्लास 4 जून को हो रहा है तो 19 मार्च को क्यों नहीं किया। बहुत मतलब लोग उम्मीद करके बैठे थे 2 मूवी एक साथ देखें। मैं तो उम्मीद करके बैठा था 2 मूवी एक साथ देखेंगे। पूरा गेम ही पलट दिया। हाँ, सोलो रिलीज़ हुआ है, मतलब रिसेंटली लोगों को पता चल चुका है कि डंकी एंड सालार दोनों एक साथ रिलीज़ हुआ था, दोनों को ही नुकसान हुआ था। देखो पहले से मतलब डंकी बैठा था, ऑफिशियल टीजर उन्होंने डेट दिया था कि दिसंबर में क्रिसमस में आ रहे हैं, लेकिन ऊपर से सालार आके बैठ गया। तो वहाँ सालार नहीं हटा और डंकी भी नहीं हटा। लेकिन सालार के डायरेक्टर प्रशांत ने बाद में माफ़ी मांगी राजकुमार हिरानी से कि वो मेरा डिसीजन नहीं था, प्रभास का डिसीजन नहीं था। तो प्रोड्यूसर जो होम वाले प्रोडक्शन हाउस है वो एस्ट्रोलॉजी पे मानते हैं, इसलिए वो क्रिसमस पे रिलीज़ किया। तो अगर क्रिसमस पे तुम लोग एस्ट्रोलॉजी के मान रहे थे तो कहाँ तुम लोगों का मूवी 1000 करोड़ किया। एक तो शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस करने नहीं दिए, 470 करोड़ किए, 120 करोड़ की बजट। और सालार जो 270 से 300 करोड़ बजट है वो 600 करोड़ में ही हो गया। अब बहुत लोग 700 दिखा रहे हैं, एक्चुअल में 600 हुआ है। तो बजट के हिसाब से डंकी जीत गया, हिंदी ओनली हिंदी। और सालार जो 5 भाषा में रिलीज़ हुआ था, बजट के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से वो उतना सुपरहिट नहीं हुआ। तो वही फिर से रिपीट होगा, इसीलिए लोग समझ रहे हैं कि डंकी एंड सालार का जो हाल हुआ था उसके वजह से टीम टॉक्सिक हट गए। टीम टॉक्सिक चाहते हैं हाँ बॉक्स ऑफिस हो, इतना मेहनत करके मूवी आया था। लेकिन ये जो एक डर की बात थी, लोग तो बोलेंगे आप 4 जून रिलीज़ करो, अगर 27 को चले जाओ, कोई बात नहीं। लोग बोलेंगे कि धुरंधर के डर से भाग गए। ये उम्मीद नहीं था टॉक्सिक टीम से। एंड यस, बहुत उम्मीद करके बैठा था कि टॉक्सिक एंड धुरंधर 2 मूवी एक साथ देखेंगे और दोनों मूवी से कौन बेटर पब्लिक डिसाइड करेंगे। मज़ा ही ख़राब कर दिया।